हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, नागरिक कल्याण महाविद्यालय नन्नी नगर अहिवारा। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइला। इसको बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 से हमने लिया है। आज हम पाइला की पूरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, पूरी मॉर्फोलॉजी इसकी देखेंगे, जो कि फाइलम मोलस्का का एनिमल है। पाइला इज कॉमनली कॉल्ड एप्पल स्नेल। इसको कहा जाता है एप्पल स्नेल क्योंकि ये एप्पल के समान दिखाई देता है और इसकी 8 जातियाँ पाई जाती है। इंडिया में इसकी 8 जातियाँ पाई जाती है और ये एम्फीबियन लाइफ जीता है, अर्थात जल और थल दोनों में यह लाइफ जीता है। ये सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, इसमें कोई सेगमेंट्स नहीं पाया जाता और सेल से कवर रहता है। इसका मेन स्ट्रक्चर जो होता है सेल होता है, इसलिए इसको फाइलम मोलस्का में रखा गया है। और सेल जो है स्पायरली क्वाइल्ड होता है, ऐसा स्पायरली क्वाइल्ड सेल पाया जाता है। और इट्स अपीयर टू वॉक ऑन फुट, ये फुट से प्रचलन करता है, लोकोमोशन करता है, इसलिए इसको गैस्ट्रोपोडा में रखा गया है। फ्रेश वाटर में पाया जाता है, पॉन्ड्स में, लैक्स में, लैंड्स में भी ये पाया जाता है। और ये हर्बीवोरस हैबिट होती है इसकी। क्लासिफिकेशन है इसका फाइलम मोलस्का और क्लास है गैस्ट्रोपोडा, सब क्लास है प्रोसोब्रैंकिया, ऑर्डर है मीजोगैस्ट्रोपोडा। मीजोगैस्ट्रोपोडा का कैरेक्टर होता है एडवांस स्नेल विथ कंप्लीट ऑटोट्रॉफी ऑफ लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड में ही पूरा शरीर होता है। सिंगल गिल्स, सिंगल ऑरिकल, सिंगल नेफ्रिडियम पाए जाते हैं। ये भी में पाइला का कैरेक्टर होता है, इसलिए इसको मीजोगैस्ट्रोपोडा में रखा गया है। जीनस पाइला, स्पीसीज ग्लोबोसा। जो स्टडी करेंगे वो स्पीसीज कौन सी है? ग्लोबोसा। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लेते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या दिखाई देता है? जो इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वो 3 भागों में बटी है। पहला सेल, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा पैलियल कॉम्प्लेक्स। जो यहाँ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है सेल की स्ट्रक्चर। एक स्नेल है जो कि एप्पल के समान दिखाई देता है, एम्फीबियन लाइफ जीता है, जल और थल दोनों में पाया जाता है। जलीय श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, एरियल श्वसन के लिए पल्मोनरी चेम्बर्स पाए जाते हैं और सेल के अंदर पूरा शरीर अंदर में रहता है। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है पूरा सेल, इसका कवर किया हुआ सेल है। इसका शरीर जो है सेल से घिरा रहता है और सेल जो है स्पायरली क्वाइल्ड है। यहाँ ऊपर में देखोगे आप, ये स्पायरली ऐसे क्वाइल्ड सेल दिखाई दे रहा है। ये जो स्पायरली क्वाइल्ड जो सेल है, इसके ऊपर वाले भाग को कहा जाता है एपेक्स। इस ऊपर वाले भाग को कहा जाता है एपेक्स और इसमें रोल पाया जाते हैं, चक्र पाए जाते हैं और इस चक्र को एपेक्स कहते हैं। ऐसे चक्र पाया जाता है और ऊपर की ओर ये पाया जाता है और यहीं से पहला सेल निकलता है। तो इस प्रकार ये एपेक्स जो है ओल्डेस्ट होता है। और उसके बाद इसमें बॉडी रोल पाए जाते हैं। ये बॉडी रोल ऐसे रेखाएं पाई जाती है, बॉडी चक्र पाया जाता है, बॉडी रोल कहलाता है। और ये नई बनती है, हमेशा नई बनते रहती है। और जो बीच में जो एपेक्स बीच बीच में जुड़ते हैं, जहाँ पर एपेक्स जो है बीच में जुड़ते हैं, ये देखो ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, गोल चक्र जो आपस में जुड़ा हुआ है उसको कहा जाता है सुटूर। ये एक काइटिनियस पार्ट को जोड़ने का एरिया होता है, तो इससे ये जुड़ता है। इसके अलावा जो नीचे का जो बॉडी रोल है वो बड़ा होते जाता है और द सरफेस ऑफ सेल इज मार्क्ड बाय वर्टिकल रिज कॉल्ड लाइन ऑफ ग्रोथ। ये लाइन ऑफ ग्रोथ, ऐसे ये लाइन ऑफ ग्रोथ है, जिससे पता लगता है कि एनिमल में ग्रोथ हो रहा है। उसको कहते हैं वेरिक्स। इसको क्या कहा जाता है? वर्सिक्स कहा जाता है। और सेल जो ओपन होता है वो सेल माउथ में ओपन होता है।
सेल कहाँ पे ओपन हो रहा है, सेल माउथ में ओपन हो रहा है। यहाँ पे एरिया जो पाया जाता है इसको सेल माउथ कहते हैं। इसमें दो लिप्स पाए जाते हैं, आउटर लिप और इनर लिप। बाहर में एक लिप पाया जाता है, अंदर में एक लिप पाया जाता है। और माउथ जो है अगर राइट साइड पे होता है तो उसे डेक्स्ट्रल माउथ कहते हैं। माउथ जो है अगर राइट साइड में है तो उसे डेक्स्ट्रल माउथ कहते हैं। और ये बहुत ही रेयर होता है। और इसमें जो माउथ होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है, उसे कहते हैं सिंस्ट्रल। तो लेफ़्ट साइड वाला माउथ है। और माउथ जो है वो अपर से बंद रहता है। ये अपर है, ये अपर से ये माउथ जो है बंद रहता है। और अपर में भी लाइन ऑफ ग्रोथ पाई जाती है। ये देखिए लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन ऑफ ग्रोथ अपर में भी पाई जाती है। और जो अंदर की ओर अपर में एक एरिया ऐसा डार्क पैच निर्माण करता है, इसको बॉस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बॉस कहा जाता है। इसमें मसल अटैच होते हैं और यह ग्रूव से, जो ग्रूव्स है उससे घिरा होता है। इसको कहा जाता है ग्रूव्स। और जो सेल जो क्वाइल्ड होते हैं एक्सिस में, जो ऊपर की ओर जो सेल जो क्वाइल्ड होता है सेंट्रल एक्सिस में, उसको कॉलुमिना कहा जाता है। ऊपर में जो सेल होते हैं एक्सिस में यहाँ से, उसे कहा जाता है कॉलुमिना। और कॉलुमिना जो हेलो होती है, पोरस होती है और नीचे स्मॉल यूम्बिकुलस में आकर खुलती है। ये है यूम्बिकुलस में आकर खुल रही है। और ये कहाँ की ओपनिंग होती है, ये पाई जाती है इनर लिप के पास में। ये इनर लिप है, यहाँ आकर ये ओपन हो रही। और इसका जो ये पूरा सेल है, ये जो पूरा का पूरा जो सेल है, ये 3 लेयर का बना होता है, पेरियोस्ट्रोकम, ऑस्ट्रेकम और हाइपोस्ट्रोकम, जो कि जनरली जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये जो है इसका बॉडी का सेल का स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा पार्ट है इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 3 भाग दिखाई देते हैं, हेड, फुट, विसरल मास। ये हेड, ये फुट और ये विसरल मास। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ और ये थर्ड पार्ट हुआ। तो हेड जो है, सबसे पहले लेते हैं हेड में टेंटिकल्स पाए जाते हैं और एक पेयर आइज पाई जाती है। ये टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं और एक जोड़ी आइज पाई जाती है। जो टेंटिकल्स होता है वो 2 प्रकार का होता है। एंटीयर पेयर ऑफ टेंटिकल आर कॉल्ड सेफेलिक टेंटिकल। जो एंटीरियर जो पार्ट वाला होता है, जो उसे कहा जाता है सेफेलिक टेंटिकल या लेबियल पल्प भी कहा जाता है। तो इस वाले को जो फर्स्ट टेंटिकल है वो उसको लेबियल पल्स भी कहते हैं। और यहीं पर इसका माउथ की ओपनिंग पाई जाती है। यहाँ माउथ खुलता है। और जो पोस्टीरियर टेंटिकल होता है वो हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, ये बड़ा होता है। ये वाला टेंटिकल जो है सेकंड वाला हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होता है और इसी को ट्रू टेंटिकल्स कहा जाता है। और आइज जो है वो छोटे स्टाक में लगी होती है, उसको कहा जाता है ओमेंटोफोर्स। ये जो आई की स्टाक जो है इसको कहा जाता है ओमेंटोफोर्स, जो कि आई इसमें लगी हुई पाई जाती है। और हेड के जो पार्ट होता है दोनों तरफ, उसमें न्यूचल लोब्स पाए जाते हैं लेफ्ट और राइट में। ये राइट सूडोपोडियम भी उसको कहा जाता है और ये लेफ्ट सूडोपोडियम भी कहा जाता है, उसको न्यूचल लोब भी कहा जाता है। और 2 सूडोपोडियम में लेफ्ट वाला जो होता है थोड़ा
बड़ा होता है राइट की अपेक्षा। ये लेफ्ट साइड वाला जो है बड़ा होगा और ये छोटा होगा। और विसरल मास जो है, विसरल मास जो है मेन पार्ट होता है बॉडी का। मेन पार्ट क्या होता है? विसरल मास होता है, जो बॉडी का जो स्पायरली क्वाइल्ड होता है। ये जो स्पायरली क्वाइल्ड है ये विसरल मास है, ये ऐसे स्पायरली क्वाइल्ड है। और क्वाइल्ड होने के कारण ये बॉडी के फोल्ड का कवर्ड करके फोल्ड का निर्माण बनाता है और स्किन को फोल्ड करके रखता है। इसको कहा जाता है मेंटल एरिया। और इस फ्री मार्जिन में यहाँ पर मेंटल कैविटी पाई जाती है। ये जो मेंटल है इसके अंदर में मेंटल कैविटी पाई जाती है और जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अभी अपन देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। तो ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जब हम सेल को ओपन करते हैं तब ऐसा दिखाई देता है, तब का ये डायग्राम है। और जो इसका जो फुट है, ये जो फुट है ये इसको क्रीपिंग कराने में मदद करता है, लोकोमोशन में मदद करता है। और ये हाईली मस्कुलर होता है। और द फुट इज़ फॉर्म ऑफ टू रीजन, दो भाग से फुट बना होता है, प्रोपोडियम और मेटापोडियम। तो ये वाला भाग था इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा पार्ट लेते हैं पेलियल कॉम्प्लेक्स। जब मेंटल को हम ओपन करते हैं तब क्या दिखाई देता है? सबसे पहले हमने लिया सेल, जो पूरा का पूरा शरीर एक सेल में कवर था, तो सेल कैसे बाहर से दिखाई देता है। उसके बाद हमने सेल को हटा दिया, तब एनिमल कैसे दिखाई देता है, उसको कहा जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी के जो मेंटल है उसको हमने ओपन कर दिया, तब ये दिखाई दे रहा है पाइला का पेलियल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे डायग्राम है पाइला फीमेल पेलियल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हम फीमेल का लिए हैं। द कैविटी लाइंग बिटवीन द बॉडी एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। इट कंटेन ए नंबर ऑफ ऑर्गन कलेक्टिवली कॉल्ड पेलियल कॉम्प्लेक्स। जितने भी ऑर्गन यहाँ दिखाई दे रहे हैं उनको हम संयुक्त रूप से कहते हैं पेलियल कॉम्प्लेक्स। और जो मेंटल कैविटी के बीच, बॉडी और मेंटल कैविटी के बीच में होती मेंटल कैविटी कहलाती है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, जो कि इसमें सबसे पहला पार्ट आता है टिनिडियम का। ये क्या है? टिनिडियम। आप टिनिडियम देखेंगे यहाँ पर। टिनिडियम मतलब गिल्स। यह जलीय श्वसन के लिए होता है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए होता है, राइट साइड में लगा रहता है। और मेंटल कैविटी के सेंट्रल एक्सिस में पाया जाता है, जिसमें गिल्स की एक लंबी कतार लगी होती है। ये देखिए ऐसे ये गिल्स की ये लंबी कतार है। बहुत सारे लेमिना वाले लेमिनेटेड गिल्स पाए जाते हैं। इस प्रकार के गिल्स को मोनोपेक्टिनेट गिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोपेक्टिनेट गिल्स। दूसरा पार्ट आता है रेक्टम का। यह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पोस्टीरियर रीजन होता है और यह गिल्स के लेफ्ट साइड से लगा होता है। ये गिल्स के लेफ्ट साइड से लगा हुआ होता है और नीचे आकर खुलता है। उसके बाद आता है जेनाइटल डक्ट। तो जो जेनाइटल डक्ट है वो जो है, यह डक्ट रेक्टम के पैरेलल रन करती है, पैरेलल रन करती है। ये वेजाइना यहाँ पर लिखा हुआ, यही जेनाइटल डक्ट है, पैरेलल रन करती है। चूँकि ये फीमेल का हमने स्ट्रक्चर लिया है। और इस फीमेल के केस में ओविडक्ट पाई जाती है, मेल के केस में वास डेफरेंस पाई जाती है। और यह जेनाइटल डक्ट एनस के पास में आकर खुलती है। मेल के केस में यहाँ पर कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है, जिसको कहा जाता है पेनिस। उसी के पास में हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड भी पाई जाती है। अगर मेल का डायग्राम आप देखेंगे तो उसमें पेनिस, कॉपुलेटरी ऑर्गन और हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड भी दिखाई देगा। यहाँ पर हमने फीमेल का डायग्राम लिया है। फिर उसके बाद आता है एपिटीनिया। नेक्स्ट ऑर्गन आता है एपिटीनिया। यह थिक मस्कुलर रिज होता है। यह राइट न्यूचल लोब से
एंटीरियर एंड से निकलकर पोस्टीरियर एंड मेंटल कैविटी तक चला जाता है। यह एरियल और एक्वेटिक रेस्पिरेशन में मुख्य भूमिका निभाता है। जो एपिटीनिया होता है ये जो है एरियल रेस्पिरेशन एक्वेटिक रेस्पिरेशन दोनों में मेन रोल अदा करता है। फिर आता है पल्मोनरी सैक। ये एक बहुत बड़ा एक चैम्बर पाया जाता है और ये मेंटल कैविटी में हैंगिंग करते रहता है। ये हैंग किया हुआ है, इसको हमने इसको ओपन करके ऐसा बाहर निकाला हुआ है। तो हैंगिंग करते रहता है रूफ, मेंटल कैविटी के रूफ में, और पल्मोनरी इसमें एपर्चर्स पाए जाते हैं। यह है ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी सैक। तो ये रेस्पिरेशन के समय काम आता है। इसके बाद आता है ऑस्फेरेडियम। ये है ऑस्फेरेडियम। ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और ये कॉम्ब शेप्ड स्ट्रक्चर है। कंघी के समान स्ट्रक्चर होता है, कंघी के समान ऑर्गन होता है और यह लेफ्ट न्यूचल लोब के पास में पाया जाता है। यह है लेफ्ट न्यूचल लोब और उसके पास में ये पाया जा रहा है ऑस्फेरेडियम। और ये ऑल्फैक्टरी इन फंक्शन होता है। इसका जो फंक्शन होता है ये ऑल्फैक्टरी होता है। उसके बाद आता है सूडोपोडिया। इसे न्यूचल लोब भी कहते हैं और ये रेस्पिरेशन में मदद करता है। ये राइट सूडोपोडिया, लेफ्ट सूडोपोडिया, और ये न्यूचल लोब भी कहलाता है। राइट न्यूचल लोब, लेफ्ट न्यूचल लोब, और ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। इस प्रकार इसमें और भी ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं। आइज़ जो देखने में मदद करते हैं, माउथ फूड पार्टिकल को कलेक्ट करने में मदद करते हैं, फर्स्ट टेंटिकल्स, सेकंड टेंटिकल्स हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, और उसके बाद ये विसरल मास जो कि क्वाइल्ड ऐसी संरचना बनाता है। तो इस प्रकार ये था इसका पैलियल कॉम्प्लेक्स। तो आज हमने पाइला का पूरी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी की। धन्यवाद, थैंक यू।